हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। ये चैप्टर 4 है सिविक्स का। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं आखिर बच्चों कि ये जो संस्थाओं का कामकाज होता क्या है। तो संस्थाओं का अर्थ क्या होता है बच्चों कि जो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो यही सरकार की क्या कहलाती हैं बच्चों? संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि आखिर ये संस्थाएं करती क्या हैं। तो पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, जैसे जो डिसीजन होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो अपने शासकों का जो चुनाव होता है ना बच्चों, वो वोट डाल के करती है। और वही क्या करते हैं, जो शासक होते हैं वो उन संस्थाओं के माध्यम से क्या करते हैं, शासन को चलाते हैं। इसके साथ साथ संविधान के द्वारा क्या किया जाता है, शासन के जो मेन फीचर्स होते हैं, मूल्य निर्धारण होते हैं, और संस्थाओं के कार्यों और संस्थाओं की जो कार्य सीमा है उसका निर्धारण कौन करता है? शासक ही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, अब आगे हम बात करेंगे आखिर कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। तो बच्चों, पहली संस्था के बारे में बात करते हैं। पहली संस्था अगर बात की जाए तो वो है संसद। आप इसे संसद भी कह सकते हैं, या आप इसे संसद भी कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं विधायिका। बात दोनों एक ही है, विधायिका कह लो या संसद कह लो, बात दोनों एक ही है। यानी कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? संसद या विधायिका कहा जाता है। और जो संसद होती है बच्चों 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस यानी अंतर क्या होता है। तो पहला बात करते हैं बच्चों लोकसभा के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो होती है ना बच्चों, वो 545 होती है। यानी लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 जो होता है वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो एंग्लो इंडियन द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं इन्हें। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। इसके साथ साथ लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, और एक अस्थायी का मतलब क्या है कि इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, और लोकसभा का जो सभापति होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पीकर कहते हैं। वर्तमान में ओम बिड़ला है, और इससे पहले सुमित्रा महाजन थी। आपने देखा वो लोकसभा में किस तरीके से बहस वहस करते रहते हैं ना, हमेशा लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं, है ना। और इसके साथ साथ देखा होगा आप लोगों ने, मतलब पीटते रहते हैं, यहाँ ऑर्डर ऑर्डर टाइप से कहते रहते हैं ना। तो इस टाइप से लोकसभा होता है, और इस टाइप से लोकसभा में बहस के द्वारा किसी भी कानून को पारित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रहता है बच्चों राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा को याद रखिए, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ राज्यसभा की जो सदस्य संख्या होती है बच्चों, ये 250 होती है। ठीक है, और इसमें से जो 12 सदस्य होता है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति का मतलब क्या है? मनोनीत करने का मतलब क्या है कि ये जो लोग होते हैं ये साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, तो इसके आधार पर इनका चयन होता है। राज्यसभा क्या होता है बच्चों? एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन का मतलब क्या है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, और इसका हमेशा कार्य चलता रहता है। ठीक है ना। इसका जो सभापति होता है बच्चों, ये उपराष्ट्रपति होता है। जैसे आप अभी जानते हो कौन है, अभी है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत की उपराष्ट्रपति कह लो। ठीक है ना। ये थे सॉरी बच्चों, उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ है। ठीक है ना। हमारे राष्ट्रपति हैं जो मैंने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना। इस प्रकार से अब बात करते हैं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता कि आपको कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो। ऐसा थोड़ी ना कि पागल को हमने बना दिया लोकसभा का अध्यक्ष, तो पागल है वो तो क्या कर देगा आपको खुद ही पता है। तीसरा क्या है, किसी लाभ पद पर ना हो, है ना। और चौथा क्या है बच्चों, उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। ठीक है ना, 25 साल उम्र हो। इसके साथ साथ अपराधी भी ना हो। ये मुझे थोड़ा रीजन थोड़ा अलग लगता है। इसमें लिखा तो होता है कई भी किताबों में कि अपराधी ना हो, मतलब ज्यादातर नेताओं को देखा है अपराधी ही होते हैं। ललुआ देखो, सर लालू यादव देख लो। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। तो सेम है उन दोनों की, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए,
पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ पथ पर ना हो, और 30 वर्ष क्या हो बच्चों उसकी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम 30 वर्ष तो होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है राज्यसभा का सदस्य बनने की। अब बात करते हैं कार्यपालिका, यानी अगर बात की सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका होता है। अब कार्यपालिका क्या होता है, तो कानून को लागू करने वाली संस्था को क्या कहते हैं बच्चों, कार्यपालिका कहते हैं। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। और कार्यपालिका बच्चों अगर दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है कि जैसे आपने अभी आगे हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। ठीक है, पहले बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं, ये अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर क्या करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ मंत्री परिषद का काम जो होता है ना, वो सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को क्या करती है, निर्धारित करती है। इसके साथ साथ क्या होता है, मंत्री परिषद को कार्यपालिका भी कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं बच्चों, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं वोट डालकर। ठीक है ना, राजनीतिक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं इन्हें वोट डालकर चुना जाता है। अब बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका के बारे में। तो याद रखिएगा बच्चों, अस्थायी कार्यपालिका ये नौकरशाही से मिलकर बना होता है। नौकरशाहियों का जो चयन होता है, यानी नौकरशाही मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, इनका जो चुनाव होता है वो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा किया जाता है, यानी यूपीएससी द्वारा क्या किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। सरकारें बदलने के बावजूद भी ये काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे जितनी बदल जाए। अस्थायी कार्यपालिका जो होती है ना, उसको तो लिपटा देते हैं, सरकार बदल गई तुम खत्म। लेकिन स्थायी कार्यपालिका के साथ ऐसा नहीं होता। तो सरकारें बदल जाने के बावजूद भी नौकरशाही यानी स्थायी कार्यपालिका में कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है। सरकारें बदलने के बावजूद नौकरशाही यानी स्थायी कार्यपालिका का कार्यकाल कोई भी नहीं रोक सकता, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर प्रधानमंत्री के बारे में। तो पहला आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री क्या होता है, देश का प्रमुख होता है। ठीक है ना, देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वास्तव में वह सभी सरकारी जो शक्तियां होता है उसका प्रयोग भी कर सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है ना, राष्ट्रपति के पास बेशक नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, लेकिन समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। और वो देश के प्रमुख महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संस्था पर क्या करता है, कामकाज करता है प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री को चुनता है, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनेगा जिसे बहुमत हासिल होगा। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा 5 वर्ष का, इससे पहले भी उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।